हमारे आर्य विद्वज्जन, जितने भी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं और प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में हम लोगों को कुछ पल बिताने का सुअवसर प्राप्त होता है। हम सभी को, बल्कि टांडा वासियों को, हर एक व्यक्ति को हृदय से आभारी होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े विद्वानों को हम लोगों तक ले आने का श्रेय हमारे प्रबंधक महोदय आनंद कुमार आर्य जी को है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज इतनी विद्वत्पूर्ण माहौल में हम लोग हैं और उनकी आभा मंडल से हम सभी प्रकाशित हो रहे हैं। तो हम आप सभी को शत शत नमन करते हैं और आपके यहाँ आने के लिए हम सभी हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, बच्चों के कार्यक्रम को देखा, आपने पुरस्कार वितरित किया, हम सभी का मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम लोग आपको जितना भी धन्यवाद दे वो कम है, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे आपको धन्यवाद देने के लिए। आपने इतने धैर्य से, पुरस्कार वितरण भी था, बीच में थोड़ा सा समय हम लोगों ने लिया भी, लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, आप लोग गए नहीं, हम लोगों को उत्साहित करते रहे। हम सभी हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। और प्यारे बच्चों, जिन्होंने कार्यक्रम को बहुत ही शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में इतने अच्छे से प्रस्तुत किया, वो बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन टीचर्स ने इसमें समय दिया, बच्चों को तैयार करवाया, उनको भी मेरा हृदय से धन्यवाद है। और यही कहूँगी कि सबका एक ही मोटिव है कार्यक्रम का, और जितने भी लेक्चर दिए गए हैं एक ही मोटिव है आर्य समाज का भी, कि हम सभी अपने देश के लिए समर्पित रहें, अपने देश को अपना पूरा 100% योगदान दें और सही दशा में चलें। आर्य समाज के सारे नियम भी यही कहते हैं, और वो अक्षरशः हम लोगों को, अगर हम लोग पालन करते हैं तो कुछ और सोचना समझना पड़ेगा ही नहीं, हम लोग सही मार्ग पर चलेंगे। तो इन नियमों का हम जो आपके चारों तरफ लगे हुए हैं, हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। और अगर हम लोग सिर्फ इन नियमों का पालन करेंगे तो ही हम लोग इतने अच्छे बन जाएंगे कि इतने लोग अगर अच्छे होंगे तो बाहर जाकर एक एक व्यक्ति कितने निर्माण कर सकता है, कितने निर्माण कार्य कर सकता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो यहाँ से सिखाया जाता है उसको सीखिए, उसको आत्मसात करिए और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करिए। क्योंकि एक व्यक्ति भी, स्वामी दयानंद जी थे, उन्होंने कितने लोगों को जगाया और एक अपनी पूरी सेना देश विदेशों तक में तैयार कर ली। तो आप लोग अपने को कम ना आंकिए, वो उन्होंने निर्माण किया। अगर आप भी जाग जाएंगे तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ करने की क्षमता है, बस अपने को पहचानिए और अपने जो है प्रतिभा उसका प्रयोग करिए। और मैं यही कहूँगी, एक लाइन कही भी गई है कि हमारा देश जो था वो विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु होकर निखरे और हम सभी अपनी प्रतिभाओं का प्रयोग करके उसमें पूरा 100% योगदान दें उसको विश्व गुरु बनने के लिए। एक कवि ने कहा भी है, आकर मिलेंगी सभी संस्कृतियाँ, आकर मिलेंगी सभी संस्कृतियाँ, सभी की होगा एक विश्व तीर्थ भारत की भूमिका। तो इसे विश्व तीर्थ बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाइए, यही मेरा आपसे निवेदन है। और मैं फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ, आपको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ यहीं पर। और आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर एक बार शांति पाठ करके सभा को विसर्जित किया जाएगा।